प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आप सबने कल पेज नंबर 47 तक के कथाक्रम को पढ़ा। अब आगे के कथाक्रम में देखिए क्या है। चंद्रगुप्त अमात्य, तुम गौरव किसको कहते हो? वह है कहीं रोग जर्जर शरीरों पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। यह कथन चंद्रगुप्त का है। जब चंद्रगुप्त शकराज का वध करके सामंत कुमारों के सहयोग से उसके दुर्ग पर अधिकार कर लेता है, यह समाचार पाकर रामगुप्त अपने सैनिकों सहित वहां पहुंच जाता है और दोनों पक्षों में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कूटनीतिक चालबाज शिखर स्वामी चंद्रगुप्त को बीती बातें भूलकर रामगुप्त के गले मिलकर गुप्त कुल के गौरव को बढ़ाने की बात कहता है। तब चंद्रगुप्त उसके इस कथन से क्रोधित होकर दुखी होकर कहता है कि महामंत्री, तुम गुप्त कुल के गौरव को बढ़ाने की बात करते हो? तुम्हारा ही तो सब कुछ किया धरा है। अमात्य, तुम गौरव किसको कहते हो? अर्थात गुप्त काल के गौरव को तुम लोगों ने छोड़ा ही कहाँ है जिसको बढ़ाया जाए। तुम गौरव को जानते भी हो कि गौरव की परिभाषा क्या है। अर्थात रामगुप्त और तुमने दोनों ने मिलकर शकराज की अपमानजनक पूर्ण संधि प्रस्ताव को स्वीकार करके गुप्त कुल की वधू को अपमानित करके गुप्त कुल के गौरव को धूल में मिला दिया था। तब तुम गुप्त कुल के गौरव कहाँ चला गया था? अब तुम कौन से गौरव की बात कर रहे हो? रोग जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट कर दी जाए, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव कभी नहीं बढ़ाता है। तुम तो ऐसे ही बात कर रहे हो जैसे जिसका शरीर रोग से ग्रस्त हो और एवं हड्डियों का बना ढांचा हो, उस शरीर पर आभूषणों की सजावट चाहते हो। अर्थात गंदगी और कालिक के ढेर पर कुमकुम और केसर का लेप करके उसका गौरव बढ़ाना चाहते हो। ऐसा क्या कभी संभव हो सकता है? तुम तो गुप्त कुल के गौरव को मिट्टी में मिलाने वाले हो। अर्थात तुम किस मुंह से गुप्त कुल के गौरव की बात करते हो? अर्थात तुमने तो गुप्त कुल को मलिन जर्जर और कायरता से भरा हुआ बना दिया है। इन पंक्तियों में शिखर स्वामी के छल एवं कपटपूर्ण व्यवहार का उद्घाटन किया गया है। कुटिलता की प्रतिमूर्ति हो तुम सारे के सारे। मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए गए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ और छल से? तुम ही बताओ ना। कि ध्रुव स्वामिनी मेरी वचन से प्राप्त की हुई पत्नी थी और पिता ने यह सिंहासन भी मुझे ही सौंपा था। तुमने जोर जबरदस्ती धक्के से उसका अपहरण कर लिया। इस छल से तुमने यह सब छीन लिया। यह सब किस लिए? रामगुप्त, यह उन्मत्त प्रलाप बंद करो। चंद्रगुप्त, तुम मेरे भाई ही हो ना, मैं तुमको क्षमा करता हूँ। रामगुप्त कहता है कि तुम ये बेकार की फालतू की बातें बंद करो। चंद्रगुप्त, यदि तुम मेरे भाई हो तो मैं तुमको क्षमा कर देता हूँ। चंद्रगुप्त, मैं उसे मांगता ही नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा आज नहीं रहा। चंद्रगुप्त कहता है, कौन सी क्षमा? मैं तुमसे कौन सी क्षमा मांग रहा हूँ? और तुम तो बड़े भाई का कोई फर्ज अभी तक कर्तव्य निभा ही नहीं पाए कि मैं तुमसे क्षमा मांगू। अब तो तुम्हें कोई क्षमा माफी देने का अधिकार भी नहीं बचा है, क्योंकि अब तुम राजा ही नहीं रहे। तुम्हारे पाप प्रायश्चित अब की पुकार कर रहे हैं। अब तक तुमने जितने भी पाप किए हैं वे सब पाप प्रायश्चित करना चाहते हैं। न्यायपूर्ण निर्णय की प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को चुनो। तुम अगर सच्चे राजा बनना चाहते हो तो न्यायप्रिय बनो और तुम्हारे साथ न्याय होगा उसकी तुम प्रतीक्षा करो और अभी अभियुक्त बनकर अपने अपराधों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी को आगे खींचकर, यह है गुप्त कुल की वधू रामगुप्त। मंदाकिनी भी ध्रुव स्वामिनी को आगे खींचकर कहती है, यह है गुप्त कुल की वधू ध्रुव स्वामिनी। रामगुप्त मंदाकिनी पर चिल्लाता हुआ कहता है कि आगे देखिए, मंदाकिनी, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों में यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में क्यों भेजते? मंदाकिनी भी विरोध करती हुई कहती है कि मुझे अब किसी राजा का भय नहीं है।
और कोई भी अब मेरा बातें कहने से, सही बात कहने से मेरी जुबान और मेरे गले को नहीं घोट सकता है। तुम लोगों में यदि जरा भी बुद्धि होती तो तुम अपने कुल की मर्यादा नारी को शकराज के दुर्ग में ना भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करते ही अधिकारों से वंचित नहीं किया। भगवान ने तो स्त्री पुरुष सबको समान रूप से अधिकार दिए थे और सबको समान बनाया है। तुम जैसे कायर पुरुषों के कारण ही स्त्री के अधिकार छिन जाते हैं। तुम लोगों की दस्यु प्रवृत्ति ने उसे लूटा है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज कलुष किया है उन्हें दंड मिलना चाहिए। तुम तो राजनीतिक दस्यु हो, अर्थात राजनीति का खेल खेलने वाले राक्षस हो। इस परिषद से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आर्य समुद्रगुप्त का रामगुप्त के साथ विवाह बंधन को तोड़कर जो इन राजा ने रामगुप्त ने किया है उसकी उसे सजा, ध्रुव स्वामिनी के साथ जो भी अन्याय अत्याचार किया है उसकी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। शिखर स्वामी, तुम यह क्या कह रही हो? शिखर स्वामी कहता है, ये तुम क्या फालतू की बकवास की बातें कर रही हो? मंदाकिनी, मैं तुम लोगों की नीचता की गाथा सुना रही हूँ। अनार्य, तुम्हें तो आर्य कहने का भी हक नहीं है। तुम लोग कितने नीच हो, तुमने कितने नीचता कायरता पूर्वक कार्य किए हैं, उन सब की कहानी मैं सुना रही हूँ। सुन नहीं सकते क्या? तुम चुपचाप सुन नहीं सकते हो कि तुमने क्या किया है? तुम्हारी प्रवंचनाओं ने जिस नरक की सृष्टि की है, तुम्हारी छलनाओं ने, तुम्हारी धोखेबाज चालाक प्रवृत्तियों ने इस सारे राज्य को नरक बनाकर रख दिया है। उसका अंत समीप है, अब उसका अंत समीप आ गया है। यह साम्राज्य किसका है? आर्य समुद्रगुप्त ने किसे युवराज बनाया था? आर्य समुद्रगुप्त ने तो अपने वीर पुत्र चंद्रगुप्त को ही युवराज बनाया था। चंद्रगुप्त को, इस कलीवराज, इस कायर रामगुप्त को नहीं, जिसने छल और बल से विवाह करके भी नारी को अन्य पुरुष की अनुरागिनी बताकर दंड देने के लिए आज्ञा दे दी। जब ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से विवाह करके आई थी तो ध्रुव स्वामिनी के मन में चंद्रगुप्त के लिए कुछ नहीं था, वह सब कुछ भूल कर आई थी। उसने रामगुप्त को अपना पति भी स्वीकार किया था, लेकिन रामगुप्त ने अपने भय के कारण, अपने संदेह और शक के कारण ध्रुव स्वामिनी को अन्य पुरुष की अनुरागिनी बताकर उसे दंड देने की आज्ञा निश्चित की, जो कि उचित नहीं था। वही रामगुप्त जिसने कापुरुषों की तरह इस स्त्री को शत्रु के दुर्ग में बिना विरोध किए भेज दिया था। देखो देखो, यह रामगुप्त कितना कायर पुरुष है, जिसने शत्रु के दुर्ग में भी ध्रुव स्वामिनी को उसके आत्म सम्मान की रक्षा किए बिना, उसकी मर्जी को जाने बिना पशुओं की तरह उसे यहाँ भेज दिया था। रामगुप्त खड़ा होकर क्रोध से, मूर्ख, तुमको मृत्यु का भी भय नहीं, पुरोहित तनिक भी नहीं। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। तुम्हारे बधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकते। उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। पुरोहित तनिक, रामगुप्त कहता है, मूर्ख पंडित, तुम्हें मृत्यु का भी भय नहीं है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? पुरोहित कहता है कि नहीं, जो सच है वो कहा जाएगा। ब्राह्मण केवल धर्म से डरता है, अन्य किसी व्यक्ति से नहीं डरता है, और जो धर्म शास्त्र में सच बातें लिखी गई है वह ही कहेगा, वह बाकी किसी भी शक्ति को कम समझता है। तुम्हारे बधिक मुझे धार्मिक सत्य, तुम्हारे सैनिक और तुम मुझे जो धर्म शास्त्रों में सत्य लिखा है, शास्त्रों में जो बात कही गई है उसे कहने से रोक नहीं सकते। तुम अपने सैनिकों को बुलाकर मुझे मरवाना चाहते हैं तो बुलाओ, मैं मरने के लिए प्रस्तुत हूँ। मंदाकिनी, धन्य हो ब्रह्मदेव। मंदाकिनी पुरोहित की जय जयकार कहती है कि ब्राह्मण देवता आपकी जय हो। शिखर स्वामी, किंतु निर्भीक पुरोहित, तुम कलीव शब्द का प्रयोग कर रहे हो। शिखर स्वामी कहता है, ब्राह्मण, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता और तुम रामगुप्त के लिए बार बार कायर शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो? पुरोहित हंसकर, राजनीतिक दस्यु, तुम शास्त्रार्थ न करो। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं विद्यार्थियों, ध्यान से देखो। कलीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कलीव किस लिए कहा? जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह कलीव नहीं तो फिर क्या है? मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। पुरोहित द्वारा रामगुप्त को कलीव कहे जाने पर शिखर स्वामी को क्रोध आता है, तो वो उसके प्रश्न का उत्तर देता हुआ कहता है कि राज्य की परिषद के सामने पुरोहित धर्मशास्त्र की व्याख्या करते समय रामगुप्त को कलीव कहता है और शिखर स्वामी को इस पर आपत्ति होती है, तो उस आपत्ति का उत्तर देते हुए एवं शिखर स्वामी पर करारा व्यंग करते हुए पुरोहित
कहता है कि तुम राजनीतिक डाकू हो, राजनीति की दलदल में फंसे रहने वाले, अपने राजा को गलत मार्ग पर ले जाने वाले हो। तुम शास्त्र के विषय में वाद विवाद ना करो तो ही अच्छा है, क्योंकि तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तुम जानते हो कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कायर कहा था। इसका कारण यह था कि वह अपने कर्तव्य पथ से भटक गया था। विशाल सेना, भावी जनसंहार और सगे संबंधियों को देख कुछ समय के लिए उसमें कायरता आ गई थी। जिसे अपनी पत्नी को दूसरों की गोद में भेजने से कोई संकोच नहीं, और जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, उसे कायर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, वह तो बहुत बड़ा कायर है। धर्मशास्त्र में भी कहा गया है कि रामगुप्त जैसे कायर पति से पत्नी मोक्ष ले सकती है। यही कार्य पूर्ण रूप से धर्मशास्त्र के अनुकूल होगा। इसलिए मैं अभी ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त जैसे कायर राजा के बंधन से मुक्त करता हूँ। इन पंक्तियों में धर्मशास्त्र के नियमों की सुंदर एवं स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत की गई है। परिषद अनार्य पतित और कलिव रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं, और सारी परिषद भी निर्णय लेती है कि जो रामगुप्त है वो कायर राजा है, आचरण से अपवित्र है, उसे गुप्त साम्राज्य के पवित्र सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। रामगुप्त शशंक और भयभीत सा इधर उधर देखकर, तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो, मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों के भौंकने पर न छोड़ दूंगा। और रामगुप्त चिल्लाता है और डर से इधर उधर टहलने लग जाता है और कहता है, तुम सभी पाखंड रच रहे हो, तुम सारे विद्रोही हो। तुमने जो मेरे लिए ये कहा है कि मैं राज सिंहासन को छोड़ दूंगा, तुम कुत्तों की तरह भौंक रहे हो। तुम्हारे ऐसा करने से मैं अपना अधिकार नहीं छोड़ूंगा। शिखर स्वामी, किंतु परिषद का विचार तो मानना ही होगा। शिखर स्वामी की चालाकी तो देखो। शिखर स्वामी बात की भाप को समझते हुए कह देता है कि महाराज नहीं ठीक है, परिषद ने जो निर्णय लिया है वो उचित ही लिया है, हमें परिषद के विचार को मानना ही चाहिए। रामगुप्त रोने के स्वर में शिखर की बात को समझ जाता है कि शिखर ऐसा क्यों कह रहा है। तुम भी ऐसा कहते हो? नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा। और कहता है, अच्छा तुम भी कह रहे हो कि मुझे राजा का अधिकार छोड़ देना चाहिए? नहीं, मैं यह बात नहीं मानूंगा। ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त तुम अभी इस दुर्ग से बाहर चले जाओ। ध्रुव स्वामी आदेश देती है कि जाओ, तुम अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। रामगुप्त, ये परिवर्तन की तो क्या सचमुच कलीव हूँ मैं क्या? रामगुप्त कहता है, इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है तुम में ध्रुव देवी, क्या मैं सच में ही कायर हूँ? रामगुप्त को चंद्रगुप्त के पीछे जाकर कटार निकालते देखकर लोग चिल्ला उठते हैं, और रामगुप्त चंद्रगुप्त को मारने के लिए कटार निकाल देता है और लोग चिल्लाने लगते हैं। तब जब तक चंद्रगुप्त घूमता है तब तक एक सामंत रामगुप्त पर प्रहार करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है। जब रामगुप्त चंद्रगुप्त को मारने की कोशिश कर रहा होता है तभी एक सामंत कुमार चंद्रगुप्त को रामगुप्त के प्रहार से बचा लेता है और रामगुप्त नीचे गिर जाता है। सामंत कुमार राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय, परिषद महादेवी ध्रुव स्वामिनी की दया। सभी सामंत कुमार अपना राजा चंद्रगुप्त को घोषित करते हैं और उसकी जय जयकार के नारे लगाते हैं, और उधर सारी परिषद भी महादेवी ध्रुव स्वामिनी को अपनी महारानी घोषित करती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंत में सच की विजय होती है और अंत में चंद्रगुप्त को गुप्त वंश का और शकराज के दुर्ग का महाराज घोषित कर दिया जाता है और ध्रुव स्वामिनी को महारानी घोषित कर दिया जाता है। इस नाटक को पढ़ने के पश्चात हमें पता चला कि यह एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें नारी के अधिकारों को जोशो खरोश के साथ जयशंकर प्रसाद ने दिखाया है, और यह भी दिखाया है कि प्राचीन काल में, प्राचीन समय में किस तरह से राजा महाराजाओं के मध्य में युद्ध, राज्य सिंहासन की प्राप्ति के लिए युद्ध होते रहते थे, और उन युद्धों में नारी को बलि चढ़ा दिया जाता था और नारी के अधिकारों नारी को उसके अधिकारों से वंचित करके उसके ऊपर अन्याय अत्याचार किए जाते थे। और लेकिन उस समय में चंद्रगुप्त जैसे कुछ महान पुरुष भी होते थे जो नारी के मान सम्मान की रक्षा करते थे। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित यह नाटक आज के वर्तमान समय में भी हम देखें तो इसकी प्रासंगिकता देखने को मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह ध्रुव स्वामिनी नाटक आज इसका समापन होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको यह नाटक का कथाक्रम समझ में आ गया होगा। इसके सभी वीडियो YouTube चैनल पर डाल दिए गए हैं। आप सभी जब मर्जी चाहे YouTube से इनकी व्याख्या को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और चैनल को देखकर लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। आपकी हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर सुषमा गर्ग, हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद, हरियाणा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।